हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और सिक्स सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हमें बताइए कि एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से करें, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। थोड़ा सा सर हमें सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करके बताएं। ठीक है, और भी जो आपके सवाल होंगे मैं उन सवालों को लेने की कोशिश करूँगा जो पिछले लास्ट कुछ दिनों में आपने कुछ सवाल पूछे हुए हैं। ज़्यादातर इसमें बच्चों के सवाल आए हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। यही कुछ बातें हैं जो बच्चों ने पूछी हुई हैं। सेकंड सेमेस्टर का कब होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का तो इसके बाद होना ही है। सेकंड सेमेस्टर का जो है वो हमारा मई जून सेशन के अंदर होगा। ठीक है, तो यही हैं आपके कुछ सवाल। एक बच्चे ने पूछा हुआ है आज से 4 दिन पहले कि सर सिक्स्थ सेमेस्टर का एमसीक्यू है ऑफलाइन मोड। तो हाँ, एमसीक्यू ऑफलाइन मोड से है, जिसने भी ये बच्चे ने पूछा हुआ है। ठीक है, ऑफलाइन मोड से आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारे जूनियर इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ तैयारी कर सकता है। 1 साल का कोर्स है। ठीक है, और इसमें हम आपको शुरू से लेके एंड तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं जेके एसएसबी के, सारे सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है आपको अच्छे से करवाएंगे। और आपका जो एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस है ही है, इसके साथ आपकी जो थ्योरी है जो आपकी डिप्लोमा में पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो बीटेक के नहीं होंगे, तो वो भी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 9622121692। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अब मैं। और सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की जो रिक्वेस्ट थी कि कैसे तैयारी करनी है, मैं सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं। आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, और आपको किस किस में क्या डाउट आने वाले हैं ये भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है ERBC, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको पता ही है ये आपका सब्जेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। जो तो फर्स्ट टाइम रेगुलर में एग्ज़ाम दे रहे हैं और कॉलेज को जिन्होंने अटेंड नहीं किया हुआ उनको मैं बता देता हूँ कि ERBC जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थ्योरी का सब्जेक्ट है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्स्ट बुक आप खरीदेंगे उस टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो भी मल्टीपल चॉइस हैं, एमसीक्यूज हैं, ये आपको इंटरनेट से ही लेने पड़ेंगे। इंटरनेट पे कई जगह पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, उसके अंदर ERBC के मल्टीपल चॉइस इन्होंने डिस्कस किए हैं अच्छे से। आप उन में से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने वहीं से डाले थे, नेट से ही डाले हुए थे। एक यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, उसी में से ज़्यादातर आए हुए थे। बाकी आपको एक रीडिंग, आप जर्नल रीडिंग दे दें तो आपके एमसीक्यूज़ वहाँ से हो सकते हैं। लेकिन मैं पिछली बार बता दूं ERBC में बहुत ज़्यादा सप्लीज थी, क्योंकि बच्चों को एमसीक्यूज़ कहीं मिले ही नहीं। ठीक है, जिनको मिले थे उनको नेट से ही मिले थे, तो नेट से आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तो सारे लेक्चर्स जो हैं मेरे इस चैनल पे आपको दिख जाएंगे। मैंने खुद रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कम से कम 15 लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया था। टोटल 6 चैप्टर हैं, शायद 4 या 5 मैंने चैप्टर कवर कर दिए हुए हैं। तो आप वहाँ जाके लेक्चर्स को डिटेल में सुन सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज़ इसकी भी टेक्स्ट बुक में आपको एमसीक्यू कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इसकी प्रिपरेशन आपको रीडिंग ही करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है, अगर कहीं आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसकी रीडिंग से ही आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया था कि उन्होंने 1 लाइन में क्वेश्चन पूछे हुए थे जो क्वेश्चन की बुक में से ही थे। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टील डिज़ाइन। स्टील डिज़ाइन आप राजीव भाटिया की बुक ले सकते हैं। राजीव भाटिया की बुक में आपको टेक्स्ट बुक तो आपने ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के भी लास्ट में आपको MCQs मिलेंगे, वहाँ से भी आप ज़रूर करें इनको। और बाकी वेबसाइट्स हैं कुछ, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो है एग्ज़ाम वेदा, एक है इंडिया बिक्स, और एक है सैन फाउंड्री, ठीक है, .com। और इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कोई और भी वेबसाइट्स दिखती हैं तो आप उन वेबसाइट्स पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है एस्टिमेशन एंड फॉरकास्टिंग। एस्टिमेशन की प्रिपरेशन बुक से करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बुक से करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। पहले तो आप जर्नल जितने भी इसके जो चैप्टर हैं थोड़े बहुत देख लेना बुक के बीच में से, बाकी आपको कोई ना कोई वेबसाइट से ही आप इसको प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पिछली बार भी ज़्यादातर इन्होंने एग्ज़ाम वेदा में से ही डाले थे एस्टिमेशन एंड फॉरकास्टिंग के क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको वेबसाइट्स पहले बताई हैं उन तीन वेबसाइट्स में से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ड्राइंग का लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था, ड्राइंग जो है इसमें आपकी स्टील और RCC ड्राइंग दोनों आती हैं। तो स्टील और RCC ड्राइंग पिछली बार इन्होंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइंग में ये कई बार किसी तरह से पेपर डालते हैं और कई बार किसी और तरह से पेपर डालते हैं। तो पिछली बार इन्होंने स्टील के कुछ क्वेश्चंस और कुछ RCC के क्वेश्चंस, जो कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे, जो कि डिज़ाइन के क्वेश्चन थे, ना कि ड्राइंग के क्वेश्चन थे, वो उठा के इन्होंने डाल दिए थे, ठीक है। स्टील डिज़ाइन आपका एक सब्जेक्ट है ना, जो अभी ऊपर मैंने बताया आपको, और एक RCC का। तो इसके कुछ जर्नल क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग जो है आपको क्या पूछ सकता है, अगर वो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो फिर आपको जो ड्राइंग शीट्स हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक सर की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। कुछ लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे। मैंने कहा था यूट्यूब पे एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, उन्होंने स्टील की सारी ड्राइंग आपको पढ़ाई हुई है उसमें, और शायद RCC की भी ड्राइंग है उसमें। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो और उसको अच्छे से समझ लेते हो, क्योंकि सवाल वो उन्हीं जो क्वेश्चन जो ड्राइंग बनाई हुई शीट्स हैं उसी में से वो डायमेंशंस पूछ सकता है, फार्मूलेज पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है वो डिज़ाइन होता है। अदरवाइज़ आप मेरे लास्ट टाइम की वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उस समय भी आपके साथ। इसके बाद CP में है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के तो आपको आराम से इंटरनेट से जो मिलते हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा नेट से ही पूछेगा। टेक्स्ट बुक में इसके मल्टीपल चॉइस आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी इस बार केयरफुल होकर पेपर दीजिए, क्योंकि आपके ऑफलाइन पेपर हैं और आप सभी जानते हैं कि आपके पास कोई भी तरह का कोई एग्जैक्ट आपको कोई सिलेबस तो चलो है आपके पास, लेकिन आपको पता नहीं है कि पेपर कहाँ से आएगा। तो टेक्स्ट बुक सारी रीड करना, क्योंकि कहीं पिछली बार बच्चों ने वेबसाइट से पढ़ा था तो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आ गए, तो कईयों ने टेक्स्ट बुक से पढ़ा तो वेबसाइट से क्वेश्चन आ गए। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। आप वेबसाइट्स को भी पढ़ें, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ें, और जहाँ पे आपके पास समय बचता है तो इंटरनेट जो वीडियोस हैं वहाँ से भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर जर्नल क्वेश्चन ही पूछने की कोशिश करेगा, आपके लेवल के ही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बाकी अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उन सभी सवालों के भी जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।